एलएसी पर भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने है। आपको बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत ने अपनी जो एलएसी है उस पर 50,000 और सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन ये सैनिक रोटेशन के तहत तैनात किए गए हैं। एक बार फिर चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समझौता हुआ था, चीन उससे मुकरा और उसके बाद भारत को अपनी रक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। चीन की कारगुजारियों की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब भारत पहले वाला भारत नहीं है जो चीन की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त कर ले। गलवान में हुई झड़प तो चीन को खैर याद ही होगी, फिर भी वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने एलएसी पर तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। यह 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीनों में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। चीन से लगती सीमा के 3 अलग अलग इलाकों में सैनिक तैनात। ब्लूमबर्ग ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने चीन से लगती सीमा के 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों के अलावा लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन तैनात की है। एलएसी पर भारतीय जवानों की तैनाती पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ी है। एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए अधिक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। हेलीकॉप्टरों में M777 होवित्जर तोप भी एयरलिफ्ट की जा सकती है। चीन की वादा खिलाफी ने भारत को किया मजबूर। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं। फरवरी में समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं जवानों की तैनाती घटाएंगी। चीन ने ऐसा नहीं किया, उल्टा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस वादा खिलाफी को देखते हुए भारत ने भी सेना बढ़ा दी। दूसरी ओर चीन ने तिब्बत की विवादित सीमा पर नई रनवे इमारतें, लड़ाकू विमान रखने के लिए बम रोधी बंकर और नए एयरफील्ड्स बनाने शुरू कर दिए। साथ ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट भी तैनात किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से लौटकर मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और शीर्ष अफसरों के साथ बैठक की। केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर तोपों के साथ है सेनाएं। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को एलएसी के नजदीकी इलाकों का दौरा किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की है। दरअसल फरवरी में समझौता हुआ था कि सेनाएं पीछे हटेंगी और तैनाती घटाएंगी, लेकिन चीन के अड़ने के बाद अब सेनाएं 8 किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने तैनात हैं। भारतीय सेना की मोर्चाबंदी ज्यादा आक्रामक। इस संबंध में सेना के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि इस बार भारतीय सेना की मोर्चाबंदी ज्यादा आक्रामक है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो उसके इलाके में ऑपरेशन हो सकता है। एलएसी पर सेना बढ़ाने का मकसद क्या? सैन्य अधिकारी को कहना है कि हमारा मकसद अपनी तैयारी पुख्ता रखना है, क्योंकि चीन ने लद्दाख से अरुणाचल तक सेना बढ़ाई है। लद्दाख में सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। इसे देखते हुए हमने रक्षात्मक तैयारियों को नए सिरे से समीक्षा की है। भारत ने क्या रणनीति अपनाई? हमने मिरर डिप्लॉयमेंट की नीति अपनाई, यानी कि जितनी सेना दुश्मन की उतनी है हमारी। दरअसल चीन ने पिछले साल वार्षिक सैन्य अभ्यास के तुरंत बाद अपना मूवमेंट उत्तरी पैंगोंग और गलवान घाटी में लगातार बढ़ा दिया। इसके 4 जगह दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। यदि चीन को स्ट्रेटेजिक कदम उठाता है तो भारत भी उसके खिलाफ उससे बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम उठाने का मादा रखता है, और भारत इस तरीके से पूरे तरीके से हर लिहाज से चीन के खिलाफ तैयार खड़ा है। यदि चीन 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो भारत 2 कदम आगे बढ़ाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।